परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें अवसर मिला है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाए और परमेश्वर में आगे बढ़ने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु सेनाओं की हवा, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा, प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। आज के वचन के साथ रहिए, मुझको मेरे साथ रहिए प्रभु जी, और मुझ में होकर बोलिए कि जो कुछ मैं बोलूं वो आपकी ओर से हो और आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा।
आइए हम एक हिंदी गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान। हिंदी गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम साथ बजाएंगे।
चाहता हूं एलिजा, एलिया और सारपत नगर के विधवा के विषय में। हम जानते हैं कि अहाब राजा के समय में एलिया ने कहा था जब तक मैं ना कहूंगा बारिश ना होगा, और बारिश नहीं होने के कारण अकाल पड़ा और लोग बड़े मुसीबत में थे। परमेश्वर यहोवा ने एलिया के लिए प्रोविजन किया था। वो करीत नाले के पास रहा करता था और करीत नाले का पानी पिया करता था, और कौवे उसे रोटी और मांस के टुकड़े लाकर दिया करते थे। जब करीत नाले का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने एलिया से कहा तू सारपत नगर में जा और वहां मैं एक विधवा के यहां तेरे रहने और खाने का इंतजाम किया हूं। आइए हम बाइबल से देखें पहला राजा उसके 17 अध्याय के 18 से 8 से 16 पद तक। पहला राजा 17 अध्याय के 8 से 16 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 रीडिंग फ्रॉम वर्स 8 to 16। तब यहोवा के ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर को जा, वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहां से चलकर सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा, एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे लिए पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1-2 लकड़ियां बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ कि फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो घड़े का मैदा चुका और न कुप्पी का तेल घटा। हम देखते हैं यहां पर कि एलिया के जीवन में इस विधवा का भूमिका बहुत छोटा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर एलिया की देखरेख करता था, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता था। अकाल में भी इस प्रकार हमने सुना होगा कौवे रोटी और मांस के टुकड़े लाकर उसे देते थे और करीत नाले का पानी वो पीता था। जब करीत नाले का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने कहा उठकर तू सारपत नगर में जा, वहां एक विधवा के यहां मैं तेरे भोजन का प्रबंध किया हूं। और जब वो सारपत नगर जाता है तो फाटक पर देखता है कि विधवा सूखी लकड़ियां की टहनियां चुन रही है और उससे कहा कि जाकर मेरे लिए एक कटोरा पानी ला।
जब कटोरा पानी लाने जा रही थी तो उसने कहा कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी का टुकड़ा भी मेरे लिए ला। वो कहती है, हे परमेश्वर के दास, मेरे पास कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है, थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, एक दो लकड़ियां बीन रही हूं और पकाऊंगी और अपने बेटे के साथ खाऊंगी और फिर मर जाऊंगी। उसकी यही आशा था कि ये मेरा आखिरी भोजन है और खाकर हम मर जाएंगे। परमेश्वर का दास कहता है कि अपने वचन के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटा सा रोटी बना कर ला। और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक बारिश नहीं आएगा, जब तक उपज नहीं होगा, वो मुट्ठी भर मैदा नहीं घटेगा और कुप्पी का तेल नहीं घटेगा। हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर ने विधवा के मैदा और तेल को बढ़ाता गया। इसके विषय में हम देखेंगे। विधवा एलिया से कहती है कि हमारे पास थोड़ा मैदा और तेल है जिसे खाकर हम मर जाएंगे। एलिया कहता है कि जा अपने वचन के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए बना कर ला, और जब तक अकाल रहेगा तब तक ना ये मैदा घटेगा और ना तेल घटेगा। नाउ अब विडो हैड ए चॉइस। विधवा के चुनाव करना था। शी हैड ए चॉइस। विधवा को चुनाव करना था कि अपने आखिरी भोजन से भी, जिससे खाकर वो मर जाना चाहती थी, क्योंकि भविष्य में उसके लिए कुछ नहीं था, एलिया को दे या नहीं दे, भोजन को न बांटना या बांटना दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर एलिया के वचन पर वो विश्वास नहीं करती और अपने भोजन से एक रोटी बनाकर एलिया को नहीं डालती, तो कह चुकी थी कि हम खाकर और मर जाएंगे। तो उसको चुनाव करना था। विडो हैड ए चॉइस। उसे चुनाव करना था। शी मेड चॉइस एंड मेड द राइट चॉइस। उसने चुनाव किया और सही चुनाव की। वो एलिया के लिए रोटी का टुकड़ा लाकर दी और परमेश्वर उसे आशीष दी। और जब तक अकाल रहा, वो कुप्पी का तेल और मुट्ठी भर मैदा नहीं घटा। वे खाते रहे अपने पुत्र के साथ अकाल में। इसी कारण वो जीवित रही, क्योंकि वो पहले परमेश्वर के दास के लिए एक रोटी का टुकड़ा लेकर आए। कहता एलिया, पहले मेरे लिए चॉइस, चुनाव करना था। क्या पहले वो एलिया के लिए रोटी का टुकड़ा लाए? परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमें अपने जीवन में सही चुनाव करना है। हमारे जीवन में तरह तरह की बातें आती हैं, मुसीबत आती है, लुभाने वाली बातें आती है, मगर हमें और आपको सही चुनाव करना है। और जब हम सही चुनाव करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। विधवा का विश्वास एलिया पर था, एलिया के परमेश्वर पर था, इसलिए वो अपना भोजन उसे बांट देती है, पहले निकाल कर उसे देती है। हम अपना भोजन
बांटते हैं तो परमेश्वर आशीर्वाद देता है। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 8 और 9 पद पढ़ेंगे। Gospel according to St. John chapter 6 verse 8 and 9। उसके चेलों ने शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या है? हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर 5000 लोगों को खिलाया जाना। प्रभु यीशु मसीह के साथ करीब 5000 लोग थे और प्रभु यीशु मसीह उन्हें वचन सुना रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें वचन सुना रहे थे तो चेलों ने कहा, इन्हें जाने दो कि गांव से कुछ भोजन वस्तु मोल ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें किन्हें खिलाओ, और कहा जाकर देखो तुम्हारे पास भोजन के लिए क्या है। तब शमौन का भाई अंद्रयास कहता है, यहाँ एक बालक है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए 5 रोटी और 2 मछली क्या है? परंतु वो बालक अपना 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह उसे बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके और 5000 लोगों को खिलाया। जब प्रभु के पास कुछ देते हैं तो प्रभु उसे लेकर बढ़ाकर हमें लौटा देता है। यदि वो बालक 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह को नहीं देता तो हो सकता कि वो आश्चर्यजनक काम नहीं होता, परंतु आश्चर्यजनक काम हुआ। उस 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया गया। We have choice in our life। हमारे जीवन में चुनाव है और हमें सही चुनाव करना है। We have to make right choice। और जब हम राइट चॉइस सही चुनाव करते हैं तो परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोलकर और आशीर्वाद का बारिश कर देता है। चुनाव, चॉइस। दूसरा, चांस। विडो हैड ए चांस। विधवा के लिए एक मौका था। जब अकाल में खाने के लाले पड़े थे, लोग भूख से मर रहे थे, और देखते यहां पर कि एलिया इसे कहता है कि इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक अकाल रहेगा ये मुट्ठी भर मैदा नहीं घटेगा और कुप्पी का तेल नहीं घटेगा। She had a chance to survive whole famine। उसके पास मौका था कि परमेश्वर के दास के लिए एक रोटी का टुकड़ा बनाकर लाए, और जब तक अकाल रहे उस मुट्ठी भर आटा और कुप्पी के तेल से वे खाते रहे। विधवा के लिए एक मौका था कि वह अकाल के समय अपने बेटे के साथ जीवित रहे। वो एलिया को अपने घर में रहने के लिए जगह दी और भोजन दिया। बाइबल में उस विधवा के तेल का एक और घटना लिखा हुआ है। ये विधवा जो थी जिसका मैदा और तेल न घटा, परंतु बाइबल में एक और विधवा के विषय में लिखा हुआ है। दूसरा राजा 4 अध्याय के 2, 3 और 4 पर। सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्स 2, 3 and 4। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, 2 पद में पढ़ रहा हूं। एलिया ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरे दासी के घर एक हांडी तेल छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों के
समेत घर में जाकर और द्वार बंद करके और उन बर्तनों में तेल उठेलना, और जब वो भर जाए तो अलग रखना। एक विधवा थी, वो एलिशा के पास आके कहती है, वो एलिशा के पास आके कहती है कि मेरा पति तेरा चेला था, अब मर गया है, और जिससे वो कर्ज लिया था वो आया है कि मेरे बेटों को ले जाए, गुलाम बनाकर, दास बनाकर ले जा। एलिशा के पास वो गई और उसे कुछ पाने की आशा, मदद की आशा की, और एलिशा पूछता है तेरे पास क्या है? वो कहती है हमारे घर में तो कुछ नहीं, एक हांडी में थोड़ा सा तेल है, एक हांडी तेल है। उस समय ओलीव का तेल जो बहुत मूल्यवान होता था, इस्तेमाल हुआ करता था। कहता है तो अपने घर जा और अपने आस पड़ोस से बहुत सारे बर्तन बांध के लाना, और जब बर्तन बांध के लाना तो थोड़ा नहीं बहुत लाना, अपने बेटों के साथ घर को दरवाजा बंद करना और उस तेल को सारे बर्तनों में उड़ेलते जाना, उड़ेलते जाना, उड़ेलते जाना, और उस तेल को बेचकर अपने कर्ज को चुका, और जो बच जाए उसे अपने जीवन का निर्वाह कर। हम देखते हैं कि वो ऐसा ही की। जब वो बर्तन मांग कर लाई और तेल उठेलने लगी तो तेल खत्म ही नहीं हो रहा था और सारे बर्तन भर गए। उसके लिए एक मौका था, चांस था। हम देखते हैं, पहला हमने देखा कि उसके लिए चॉइस था कि वो अपना भोजन, वो विधवा, सारपत नगर की विधवा अपना भोजन बांटे या ना बांटे। मगर यहां हम देखते हैं कि एक मौका था दोनों विधवाओं के लिए, सारपत नगर के विधवा और इस विधवा के लिए जिसके बच्चे को गुलाम बनाने के लिए वो आदमी आया था जिससे उसका हस्बैंड कर्ज लिया था। और तेल उठेलती गई और बेचकर अपने कर्ज को चुकाया और अपने बेटों के साथ बाकी जीवन आराम से जी। मौका का फायदा उठाकर वो विधवा अपने कर्ज को चुकाया और बच्चों के साथ रही और बच्चों को गुलाम होने से, दास होने से बचाया। विधवा की स्थिति को बदल दी। तीसरा हम देखना चाहते हैं, विडो चेंज द सिचुएशन। विडो चेंज द सिचुएशन। परमेश्वर पर विश्वास करके और एलिया की आज्ञा मानकर स्थिति को बदल दी। हम देखते हैं पहला राजा उसके 7 अध्याय के 12 पद में उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ, मेरे पास एक रोटी भी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और 1-2 लकड़ियां बीन कर लिए जाती हूं और अपने बेटे के साथ पकाऊंगी और उसे खाएंगे और फिर मर जाएंगे। पकाएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे। उसका सिचुएशन इतना ग्रेव था, इतना भयानक था। उसको मालूम था कि ये मेरा लास्ट आखिरी भोजन है, हम खाएंगे और अपने बेटे के साथ फिर मर जाएंगे। पर परमेश्वर पर विश्वास करके एलिया की आज्ञा मानकर वो अपनी स्थिति को बदल दी। She changed the situation. अपने स्थिति को बदल दी। हम देखते हैं यहाँ पर वो भविष्यवक्ता के लिए रोटी बनाई। पहले भविष्यवक्ता के लिए तो यह उसके लिए विश्वास एवं अंधकारी होने का महान साबुत है।
भविष्यवक्ता कहता है जा पहले मेरे लिए बना कर ला। इस सिचुएशन में, इस मुसीबत में, इस अकाल में, जब उसका आखिरी भोजन है, उसमें से भी प्रॉफिट कहता है, भविष्यवक्ता कहता है कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी बना के ला। पहले भविष्यवक्ता के लिए रोटी बनाई, वो लकड़ी चुन रही थी आखिरी भोजन के लिए बनाने के लिए। वो अपने समय की विधवा को जानती थी, वो विधवा अपने समय को जानती थी कि यह आखिरी भोजन है, फिर भी अपने सिचुएशन को जानते हुए भी वो एक रोटी बनाकर लाई। ऐसे चेंज सिचुएशन, वो सारे स्थिति को बदल दी। उसकी आशा था मरना, मगर लिखा है जब तक अकाल रहा तब तक वो घड़े का मुट्ठी भर मैदा नहीं घटा और कुप्पी का थोड़ा तेल भी नहीं घटा। यह कर विधवा ने स्थिति को बदल दी और अकाल के समय का भोजन का प्रबंध किया। अकाल के समय का भोजन का प्रबंध किया। आज हम देखते हैं, देखें किस प्रकार एलिया अहाब और इजबेल के सामने कहता है कि तुम लोग परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, इसलिए जब तक मैं न कहूंगा मैं न बरसेगा, अकाल होगा। और करीब 3.5 वर्षों तक अकाल हुआ, पानी नहीं बरसा, लोग भूखे मर रहे थे, पानी के कारण लोग मर रहे थे। और परमेश्वर एलिया को करीब नाले में छिप कर रहने के लिए बोला और कौवे से रोटी और मांस का टुकड़ा दिया करता था और करीब नाले का पानी पीता था। जब करीब नाला सूख गया तो परमेश्वर ने एलिया से कहा सारपत नगर में जा, वहां एक विधवा के पास मैं तेरे भोजन का इंतजाम किया हूं। जब वो जाता है तो देखता है कि विधवा लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी चुन रही है। उसे कहता है मेरे लिए एक बर्तन में थोड़ा पानी ला। जब वो बर्तन में पानी लाने जा रही थी तो कहता हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आ। वो कहती है तेरे परमेश्वर यहोवा की सौगंध, मेरे पास कोई रोटी नहीं है, घड़ा में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और लकड़ी बीन रही हूं, जाकर पकाऊंगी, अपने बेटे के साथ खाऊंगी और मर जाऊंगी। उसके पास एक चॉइस था। जब परमेश्वर का दास कहता है जा अपने वचन के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी बना के ला। कहती है मेरा आखिरी भोजन, उसमें से भी इसे मैं दूं। तब सुनती है इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है जब तक अकाल खत्म नहीं होगा ये मुट्ठी भर मैदा नहीं घटेगा और कुप्पी का तेल नहीं चुकेगा। She had to make choice। उसे फैसला करना था, उसे चुनाव करना था। उसने चुनाव की और राइट चुनाव की, सही चुनाव की। परमेश्वर के दास के लिए वो रोटी बनाकर लाए। विधवा के लिए एक मौका था। She had a chance कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके और वो पूरे अकाल में भोजन प्राप्त करे। ये विधवा स्थिति को बदल दी। The widow changed the situation। Widow changed the situation। सिचुएशन क्या था? खाएंगे मर जाएंगे। मगर वो सिचुएशन बदल कर क्या हुआ? जब तक अकाल रहा तब तक वो मुट्ठी भर मैदे और कुप्पी से तेल से खाते रहे। यह विधवा स्थिति को बदल दी और पूरे अकाल के समय भोजन का प्रबंध किया।
जब हम परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं तो परमेश्वर उसे बढ़ाकर और हमें आशीष देता है। आप परख कर देखिए, परमेश्वर भला है और वो आशीष देता है। आप सब झुकाए और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय और सहभागिता के लिए। प्रभु सारपत नगर के विधवा और एलिया के विषय में हमने देखा किस प्रकार तूने उन्हें आशीष दी और वो मैदा कुप्पी का तेल नहीं घटा। जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं तो हमारे चीजों को लेकर और बढ़ाकर आशीष देकर हमें लौटा देता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।